Precious Heavenly Father, we give you all the glory, Lord. We give you all the glory, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते हैं यीशु राजा. We give you all the glory. In this evening, Lord, please bless your people. अपने लोगों को आशीष दीजिए. ओ सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं. हालेलुया, 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 हालेलुया. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, and we shall rejoice in it. We shall rejoice in it. We shall rejoice in it. हम इसमें आनंदित हों. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा. प्रभु जी, आपकी सामर्थ के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. आपकी करुणा के लिए जो पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं. इस समय प्रभु जी जो लोग हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं यीशु राजा, हम उन सब के लिए धन्यवाद करते हैं. हर एक परिवार पर आशीष दे. हर एक परिवार पर आशीष दे. हर एक परिवार पर आशीष दे यीशु राजा. हर एक परिवार पर आशीष दे मेरे स्वामी. हर एक परिवार पर आशीष दे. लेट द एंजल्स ऑफ गॉड सराउंड द पीपल मास्टर. स्वर्गदूत पिता परमेश्वर, हालेलुया, स्वर्गदूत परिवारों को घेर लें. पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं. वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, ऑल द ग्लोरी, ऑल द थैंक्स टू यू. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मैं संजय गुप्ता आप सबका इस पैशन वीक के विशेष संदेशों में जो हम प्रतिदिन शाम को बोल रहे हैं उसमें मैं स्वागत करता हूं. प्रभु की अपरंपार आशीषें आपके साथ बनी रहे, उसकी करुणा आपके साथ बनी रहे. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. वी गिव ऑल द ग्लोरी टू द लॉर्ड. हम सारा आदर और महिमा अपने सामर्थी परमेश्वर को देते हैं. द मैसेज विच गॉड हैज पुट ऑन माई हार्ट, जो संदेश परमेश्वर ने आज मेरे दिल पर रखा है कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं, वो है द प्लान ऑफ गॉड. क्या परमेश्वर, एक सवाल है जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, प्रभु मेरे लिए क्या प्लान रखते हैं. लोग मुझसे मिलते हैं तो ये बात पूछते हैं. लोग जब प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं तब ये बात पूछते हैं, ब्रदर ये बताइए कि प्रभु की क्या योजना है हमारे जीवन में. Let me tell you, if we read the book of Proverbs, chapter 19, verse 21, यदि हम नीति वचन की पुस्तक 19वां अध्याय और 21वीं आयत पढ़ेंगे, the Bible says like this, बाइबल इस प्रकार से कहती है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वो स्थिर रहती है. द प्लान ऑफ गॉड, जो परमेश्वर युक्ति करता है हमारे लिए, जो परमेश्वर प्लान करता है हमारे लिए, जो परमेश्वर सोचता है हमारे लिए, सिर्फ वही स्थिर रहती है. सो मेनी टाइम्स वी मेक प्लान्स. कितनी बार हम तरह तरीके के प्लान बनाते हैं अपने जीवन में, बट आवर प्लान्स फेल. और लोग मेरे पास प्रार्थना करवाते हैं और मुझसे कहते हैं कि ब्रदर हमने ये प्लान किया था, हमने ऐसा सोचा था, लेकिन हो नहीं पाया. द बुक ऑफ यशाया नबी की पुस्तक 1 अध्याय और 3 आयत क्या कहती है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु मेरी प्रजा इज़राइल मुझे नहीं जानती, ना वो विचार करते हैं. एक्चुअली वी आर प्लानिंग अवर लाइफ बाय आवर ओन. हम अपने जीवन की प्लानिंग खुद करते हैं. हम अपने जीवन की प्लानिंग किसी और से करवाते हैं. वी नेवर आस्क गॉड, ओ माय फादर व्हाट इज योर प्लान. डैडी तेरा प्लान क्या है, तूने स्वर्ग में क्या ऐसा सोचा है मेरे लिए. आई टेल यू अ रियल स्टोरी.
मैं एक सच्ची घटना आपको बताता हूं। इन माई नेटिव प्लेस, सड़क के ऊपर जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां पर सड़क के ऊपर एक व्यक्ति पिंजड़े में 2 तोते लेकर के, पैरेट्स, बैठा करता था। और वो हमेशा आने जाने वाले लोगों से कहता था, आकर के अपना भाग्य देख लो। वो कुछ अपनी फीस बताता था, 5 रुपए, 10 रुपए, और जब वो पैसे उसको मिल जाते थे, द पैरेट यूज्ड टू कम आउट फ्रॉम द केज। वो जो तोता था उसका, वो बाहर निकल के आता था पिंजड़े में से, और दूसरे पिंजड़े में बहुत ढेर सारी चिट्स पड़ी रहती थी, पर्चियां पड़ी रहती थी। वो थोड़ी देर अपनी चोंच को ऐसे ऐसे करता था, फिर एक कोई चिट को पकड़ता था और बाहर लेकर के आ जाता था। और वो जो चिट लेके बाहर आता था, तो ये तोते का मालिक उस व्यक्ति से कहता था कि लो, ये है तुम्हारा भाग्य, ये है तुम्हारा जीवन, इसे पढ़ लो। एंड पीपल यूज्ड टू बिलीव, लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि तोता सही बताता है। उस व्यक्ति का तोता शहर के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ था कि तोते की पर्ची लोगों का भविष्य बता रही है। So many times we believe, we follow such kind of things in our life. हम विश्वास करते हैं और ऐसी चीजों को फॉलो करते हैं, उस पे हमारा मन लगता है कि तोते की पर्ची को पढ़ करके, तोते की पर्ची का लिखा हुआ समझना। We never look towards heaven. हम स्वर्ग की तरफ देखते तक नहीं है कि स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या प्लान करे हुए हैं। What is in the heaven? We must know. And why we should look into the heavenly places. I always tell, there is a big planning department in the heaven. स्वर्ग में करोड़ों स्वर्गदूत सिर्फ प्लान करते हैं। वो बैठे हुए हैं, वो प्लानर्स हैं। दे आर मास्टर्स इन प्लानिंग। मेरे और आपके लिए प्लान करते हैं। बट वी आर नॉट आस्किंग गॉड who has a big planning department, but we are dependent on parrots. We are dependent on men. We are dependent on different things. हम परमेश्वर से नहीं पूछ रहे कि तेरी योजना मेरे जीवन में क्या है। हम तोते से पूछ रहे हैं, मनुष्यों से पूछ रहे हैं, कोई हाथ दिखा रहा है, कोई अपने माथे की लकीर पढ़वा रहा है। मुझे एक बार एक महिला ने कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैंने कहा किस चीज के लिए प्रार्थना कर? उसने अपनी कुछ बातें बताई कि इन बातों के लिए। मैंने कहा ये बातें आपके साथ हैं, ऐसा आपको किसने बताया? कहने लगी कि मेरी एक फ्रेंड है जो फेस रीडर है, उसने मेरे फेस को रीड किया है। उसके पास अनेकों लोग आते हैं फेस रीड कराने के लिए। मैंने कहा जो तुम्हारी फेस रीडर है, मैं तुम्हारे चेहरे पर देख पा रहा हूं कि तुम्हारी फ्रेंड जो है फेस रीडर, वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है।
शी इज possessed विद डीमन। उसने अपनी फ्रेंड को फोन किया, फ्रेंड को बताया कि ब्रदर ऐसा कह रहे हैं। उसने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, सालों से मैं बहुत परेशान हूं, मैंने आज तक किसी से नहीं बताई ये बात, लेकिन आज मैं अभी इसी वक्त ब्रदर संजय से मिलना चाहती हूं, जो खुद फेस रीडर है, जो दूसरे का चेहरा देख करके लोगों को उनका भविष्य, उनकी काम, उनकी बातें बता रहा है। काश उसने अपना चेहरा आईने में देख लिया होता तो उसे भी पता चलता, फेस रीड कर पाती अपना, कि मैं तो खुद ग्रस्त हूं, मैं दूसरों को क्या बता रही हूं। द बाइबल सेज, नीति वचन 16 अध्याय 9वीं आयत, बाइबल ऐसा कहती है, मनुष्य अपने मन से अपने मार्ग विचार करता है, वह भला और बुरा नहीं जानता है। मनुष्य अपने मन से अपने मार्ग का विचार करता है। हम अपने मन से अपने जीवन के बारे में प्लान कर रहे हैं। What about the planning डिपार्टमेंट इन हेवन? वो जो बड़ा एक प्लानिंग डिपार्टमेंट है स्वर्ग में, जहां करोड़ों स्वर्गदूत प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में हम बिल्कुल नहीं सोच रहे। God has set an special angel for you. स्पेशल एंजल, मैं फिर से कह रहा हूं, गॉड हैज पुट एन स्पेशल एंजल फॉर यू। परमेश्वर ने एक विशेष आपके अपने लिए निजी स्वर्गदूत रखा हुआ है, जो आपके जीवन के विषय में प्लान करे। प्लीज चेक इन। जो आपके जीवन के विषय में सोच रहे हैं बैठ करके, आप उनको त्याग करके, उनको नजरअंदाज करके, वी आर एंजॉयिंग नॉनसेंस थिंग्स, नॉनसेंस स्टफ, नॉनसेंस थॉट्स इन दिस वर्ल्ड। वो विशेष स्वर्गदूत जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा, ऐसा बाइबल बताती है। हमने उसके बारे में नहीं पढ़ा, हम उसके बारे में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे विषय में सोचने के लिए कोई स्वर्गदूत रखा हुआ है, जो हमारे लिए प्लान कर रहा है। जगत की उत्पत्ति से पहले जब परमेश्वर ने हमें चुना, एज बाइबल सेज, He has chosen us before the creation. He arranged each and everything in this world for us. जिस स्वर्गदूत को परमेश्वर ने तुम्हारे लिए चुना, हम उसको जानते तक नहीं है। We are just showing our interest in the worst stuff of this world. हम उनको पढ़ रहे हैं जिनको खुद ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। हम उनको फॉलो कर रहे हैं जिनको खुद ईश्वरीय प्रकाश के बारे में ज्ञान नहीं है। हम उनको फॉलो करने की कोशिश करने लगते हैं, उनके कुछ शब्द हमें लुभावने लगते हैं, हमें कुछ बातें एंजॉय करने लगती हैं। वी फॉलो। व्हाट डज बाइबल से? बाइबल कहती है, कान की खुजाने वाली कहानी, कान की खुजली को
मिटाने वाली कहानियों पर ध्यान दे रहे हैं। वी आर नॉट फॉलोइंग द ट्रुथ। नो, वी आर नॉट फॉलोइंग द ट्रुथ। द बाइबल सेज ओनली दिस ट्रुथ विल गिव यू सल्वेशन। बाइबल ऐसा कहती है, सिर्फ सत्य तुम्हें उद्धार देगा। द ट्रुथ प्रिपेयर्स यू टू मीट गॉड। सत्य तुम्हें तैयार करता है। द लाइट ऑफ गॉड प्रिपेयर्स यू टू मीट गॉड। जो ज्योति है, जो प्रकाश है, वो हमें तैयार करता है। विदाउट द लाइट ऑफ हेवन वी आर नथिंग, वी आर यूजलेस। हम बेकार हैं, हमारा जीवन व्यर्थ है। बाइबल कहती है 5 कुंवारियां थी और 5 और थी, टोटल 10 कुंवारियां थी। जब बाइबल कहती है और आधी रात को धूप मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, जब आगमन हुआ, जब ईश्वरीय आगमन हुआ, तो 5 की मशालों में तेल नहीं था, वो बुझ गई थी। दे वर ड्रेस्ड इन ब्राइडल ड्रेस। उन्होंने कपड़े तो पहने थे ब्राइडल, बट दे वर लैकिंग लाइट। उनके जीवन में रोशनी नहीं थी। सो वी बिकम क्रिश्चियंस विदाउट लाइट। क्रिश्चियंस विदाउट लाइट। ऐसे मसीह जिनकी जिंदगी में रोशनी नहीं है। द बाइबल सेज लाइक दिस। बाइबल ऐसा कहती है। और दूल्हे ने दरवाजा बंद कर लिया और ये कह रही थी, देख हम भी तो तैयार हैं। उसने कहा, क्योंकि तुम्हारे पास रोशनी नहीं है, आई विल नॉट लेट यू एंटर इन माई होम। मैं तुम्हें अपने घर के अंदर कतई नहीं आने दूंगा। नो, आई विल नॉट लेट यू एंटर। मैं बिल्कुल नहीं आने दूंगा। इनकम्प्लीट क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस विदाउट लाइट, क्रिश्चियंस विदाउट ट्रुथ, क्रिश्चियंस विदाउट प्लानिंग ऑफ हेवन। परमेश्वर की योजना के बगैर, बिना जाने, बिना समझे, बिना पहचाने, हाउ कैन वी एंटर इनटू द गेट्स ऑफ हेवन? हम कैसे उन दरवाजों में प्रवेश कर सकते हैं? जर्माया चैप्टर 29 वर्स 11 से, यिर्मयाह की पुस्तक 29वां अध्याय 11वीं आयत ऐसा कहती है, For the plans I have made for you are for good, not to harm you, but to bless you. 29:11 यिर्मयाह में लिखा है, और जो प्लान्स मैंने तेरे लिए किए हैं, जो योजनाएं मैंने तेरे लिए बनाई हैं, वो हानि की नहीं वरन लाभ की ही हैं। तोते में, मनुष्यों में, व्यक्तियों में हम परमेश्वर की योजना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में कोई व्यक्ति अचानक हम उसको मेंटर अपना बना लेते हैं।
अचानक हम फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि वो फॉलो कर रहा, इसलिए हम उसकी हां में हां मिलाते हैं। he may be a relative, he may be a person of some high post, उच्च पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, कोई और। He doesn't know your plan. How can he know your plan if he doesn't know Jesus? अगर यीशु से उसकी मुलाकात नहीं हुई है, हो सकता है वो यीशु का नाम लेता हो सकता है वो यीशु की आराधना करता हो, लेकिन यीशु से मुलाकात, I always say meeting with God, encounter with God, मुलाकात। जब मुलाकात मूसा की परमेश्वर के साथ सीनै पर्वत पर हुई, तो मूसा का मुंह छुपा हुआ था और मूसा को मालूम तक नहीं था कि उसके चेहरे से इतना प्रकाश निकल रहा है। इजरायलियों को दिखाई दे रहा था कि मूसा के चेहरे से प्रकाश निकल रहा है। हम मनुष्य के जीवन में यह देखते हैं कि इसने तरक्की पाई है, हम ये देखते हैं कि वो हंसी ठिठोली करता है, हम ये देखते हैं कि वो बड़ी बड़ी बातें करता है, हम उसकी एजुकेशन देखते हैं, हम उसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं, हम उसका मेंटल स्टेटस देखते हैं, हम बस ये नहीं देखते कि उसके पास यीशु है या नहीं है। God has a big planning department for you. परमेश्वर के पास एक बड़ा प्लानिंग डिपार्टमेंट है। Millions of angels, millions of angels, multi-millions of angels, असंख्य लाख स्वर्गदूत मेरे और आपके विषय में प्लानिंग कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप वी रिसीव गॉड्स फुलनेस। धीमे धीमे करके परमेश्वर की भरपूरी हमारे जीवन में आती है, परमेश्वर की योजना की भरपूरी। करीब 15 बातें मैं अक्सर अपने सेमिनार्स में बताता हूं, मैं आज आपको 3-4 बातें बताऊंगा। फर्स्ट प्लान, He wants to keep us away from the sin. वो हमें गुनाह से दूर रखना चाहता है, पाप से दूर, पाप की आत्मा से दूर। पाप की आत्मा मृत्यु की आत्मा है। I have seen people suffering because of their sin which they are doing unknowingly. अकारण बिना जाने वो गुनाह करते रहते हैं। And pride is the biggest, one of the biggest sin. Pride, घमंडीपन। Feeling proud is different thing and pride is different thing. पौलुस कहता है I feel proud for my Savior. मुझे अपने परमेश्वर पर, मुझे अपने उद्धारकर्ता पर, मुझे अपने यीशु पर घमंड है। बट प्राइड कम्स विद इन अस। ये जो प्राइड है, ये वाला जो घमंडीपन है, ये हमारे अंदर भरा हुआ है, हमारी नसों में भरा है, हमारे दिल में भरा है, हमारे दिमाग में भरा हुआ है। परमेश्वर पाप की आत्मा से बचाना चाहता है। हमें मालूम नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं।
प्राइड इज स्पीकिंग। सर पे बैठ करके प्राइड कुछ बोल रहा है। परमेश्वर बचाना चाहता है। बाइबल कहती है, और यीशु मसीह सरदूतों के साथ, सरदूतों के बीच में रहता था। वो सरदूतों की मीटिंग लेता था, बैठक लिया करता था। सरदूत आते थे, यीशु से आदेश लिया करते थे। बट व्हेन ही केम ऑन दिस अर्थ, जब वो इस जमीन पर आया, तो वो एक साधारण मनुष्य की तरह आया। He was full of knowledge. He was full of power, heavenly powers, not the earthly powers, heavenly powers. स्वर्ग से आशीषें, स्वर्ग की सामर्थ्य जिसे मिली हुई थी। He became common for us. वो मेरे और आपकी तरह बन गया। But these people who are headed with pride, ये जो घमंडीपन की आत्मा से घमंडीपन का ताज सर पे मुकुट लगा करके घूम रहे हैं दुनिया में, उन्हें मालूम भी नहीं कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, वो कितना नुकसान कर रहे हैं अपने लिए। दे डोंट गो बिफोर गॉड एंड आस्क गॉड। और घमंडीपन वाले की व्यक्ति की एक आदत होती है कि वो अपने सामने किसी को बोलने नहीं देता, क्योंकि वो अपने आप को सुपर हीरो समझता है। ही विल नेवर लेट यू टॉक, ही विल नेवर लेट यू चेक, ही विल नेवर लेट यू स्पीक। वो ना तो बोलने देगा ना सुनेगा, क्योंकि वो घमंडीपन की आत्मा से भरा हुआ है। एंड दिस becomes the reason for a cruel death of his life. ये जो घमंडीपन की आत्मा है, देखिए व्यभिचार दिखता है कि आपने किया, उसको पता चलता मैंने व्यभिचार किया है। चोरी पता चलती कि मैंने चोरी करी है। घमंडीपन की आत्मा व्यक्ति को खुद नहीं पता चल पाती कि मैं घमंडीपन की आत्मा से भरा हुआ हूं। अगर वो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड होगा और परमेश्वर के सरदूतों का प्लान उसे मालूम होगा, ही विल चेक हिमसेल्फ। वो अपने आप को जांचेगा, छुटकारा पाने की कोशिश करेगा। इफिसियों चैप्टर 1 वर्स 4 से, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 4 आयत कहती है, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें चुना कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निष्कपट पाए जाएं। ये जो परमेश्वर ने उत्पत्ति करी, संसार की रचना करी, उसके पहले उसने हमें चुन लिया कि हम उसके निकट निष्कपट पाए जाएं। हमारी जिंदगी में कपट ना दिखाई दे, हमारी जिंदगी में ऐसा महसूस ना हो कि हम कपटी व्यक्ति हैं। द प्राइडेड मैन इज, जो घमंडी आत्मा से परिपूर्ण है, वो हमेशा कपट की बातें करेगा, हंसते हंसते करेगा, मुस्कुराते हुए करेगा, प्यार से करेगा। दूसरों को नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं खोता, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि परमेश्वर की योजना उसकी जिंदगी में क्या है। Why so much अनफेयरनेस इन द लाइफ? इतनी गड़बड़ियां क्यों होती है जीवन में? नाउ द सेकंड पॉइंट, परमेश्वर की आत्मिक आशीषें, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। Ephesians chapter 1 verse 3 says,
इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 3 आयत कहती है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकाश की हमें आशीषें दी है। स्वर्गीय स्थानों में वी आर ऑन द अर्थ, above the earth, or we want to stay in heavenly places. हमारे पास 3 चॉइस होती है। एक कि हम जमीन पे रहना चाहते हैं, दूसरा कि हमारे पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे। लोग कहते हैं भाई उसके पैर तो जमीन पे नहीं पड़ते हैं, उड़ते रहते हैं। तीसरा, we live in surrounding of the angels, in presence of the Holy Spirit. तीसरा स्थान मनुष्य के जीवन का, स्वर्गदूत घेरे हुए हो और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में वो रहता। We have got these 3 choice. जमीन पर, जमीन से ऊपर उड़ना, अपनी जिंदगी की उड़ान खुद। तीसरी, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, स्वर्गदूतों का डेरा। आई अगेन टेल यू, प्लानिंग डिपार्टमेंट वाला स्वर्गदूत अलग है, और वो स्वर्गदूत जो हर वक्त आपके लिए परमेश्वर ने रक्षा करने के लिए रखा है वो अलग है। और एक और स्वर्गदूत है, काउंसलर स्वर्गदूत। वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर की बातचीत, परमेश्वर का संदेश आपको बताता है। द एंजल केम टू मैरी, मरियम के पास स्वर्गदूत आया, उसने परमेश्वर का संदेश मरियम को सुनाया। परमेश्वर का संदेश देने के लिए भी स्वर्गदूत हमारे पास नियुक्त किया है। हमारा पर्सनल असिस्टेंट, एक स्वर्गदूत वो जो प्लान कर रहा है, एक स्वर्गदूतों का घेरा वो जो हमें घेरे हुए, जो मिकाएल स्वर्गदूत कंट्रोल करता है, जिसको माइकल एंजल बोलते हैं, युद्ध करने वाला जो हमें सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तीसरा स्वर्गदूत काउंसलर स्वर्गदूत जो जिब्राइल के नीचे आता है, जो परमेश्वर का संदेश लेकर के आता है। तो बाइबल क्या कहती है? स्वर्ग के स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। वेयर वी आर लिविंग, हम किस दुनिया में रह रहे हैं? जमीन पर, हवाओं में उड़ रहे हैं? हम बड़ी बातें करते हैं, उड़ान भरी बातें करते हैं, या हमारे जीवन की गाथा, हमारे जीवन का श्रेष्ठ गीत, हमारे जीवन की बातें परमेश्वर के स्वर्गदूत, स्वर्ग के स्थानों के बारे में होती है। 2 Corinthians chapter 13 verse 11 says, 2 Corinthiयों 13वां अध्याय 11वीं आयत बताती है, God wants to live with you. ये है परमेश्वर का मेन प्लान। परमेश्वर तुम्हारे साथ साथ रहना चाहता है। Oh, what a wonderful plan of God. जो लोग मुझसे कहते हैं ब्रदर एक बार जैसे आपको दिखता है, जैसे आपको दर्शन मिलता है वैसे हमें भी मिले, I always say God wants to live with you. It is His plan. परमेश्वर तुम्हारे साथ रहना चाहता है। यस, हम किसके साथ रहना चाहते हैं, यह हमारी चॉइस होती है। हम किसके साथ रहेंगे, हम किसके साथ रह सकते
चॉइस होती है हमारी। मनुष्य जब मनुष्य को चुनता है तो गलती कर बैठता है। मनुष्य जब मनुष्य की सुन करके डिसीजन लेता है तो गलती कर बैठता है। लेकिन मनुष्य जब परमेश्वर की सुनता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में डिसीजन लेता है, तो परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में होती है, परमेश्वर उसके साथ रहता है। नाउ द थर्ड पॉइंट, तीसरी बात, हु विल रिसीव ऑल दीज ब्लेसिंग्स। कौन होंगे वो लोग जिनको ये सारी आशीषें मिलेंगी जो मैंने अभी आपको बताई। ड्यूटोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 1 सेज, व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय पहली आयत कहती है, यदि तू परमेश्वर की सब आज्ञाओं को और चेतावनी को ध्यान से सुने। ये जो चेतावनी है ना, बिल्कुल पसंद नहीं आती। ब्रदर आप बहुत सख्त, बहुत कड़वा, बहुत ऐसा बोलते हैं, आप वैसा बोलते हैं, आप इसके लिए ऐसा कर देते हैं, हमें लगता है हमारा दिल भिद गया, छेद हो गया हमारे अंदर। चेतावनी है, नूह ने सुनी थी चेतावनी। बाइबल बताती है 11 अध्याय इब्रानियों की पत्री में, और नूह ने परमेश्वर की चेतावनी पाकर के एक जहाज बनाया, अपने घराने को बचाने के लिए जहाज बनाया। नूह ने परमेश्वर की चेतावनी पर गौर किया। जब सारी दुनिया के लोग उसका ठट्टा उड़ा रहे थे, नूह ने परमेश्वर की चेतावनी पर गौर किया। विश्वास का अध्याय 11वां अध्याय इब्रानियों का 11 में पढ़िएगा। नूह ने परमेश्वर की चेतावनी बना करके अपने घराने को बचाने के लिए जहाज बनाया। ये जो चेतावनी हमारी जिंदगी में आती है, वी जस्ट कंडेम इट, वी डोंट लाइक इट, वी डोंट वांट टू हियर इट, वी डिसलाइक सच सरमन्स। हम ऐसे सरमन्स बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऐसे उपदेश, ऐसे संदेश जिसमें चेतावनी का भाव छिपा है, हम पसंद नहीं कर रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, ये पहली शताब्दी की पहली कलीसिया में होता था। पौलुस को कहना पड़ा, तुम कान की खुजली मिटाने वाली कहानियों पर ध्यान लगाते हो, तुम उस सत्य को बिल्कुल नहीं सुनना चाहते जो परमेश्वर की ओर से है। चेतावनी को ध्यान से सुने, उस पर चित्त लगाए, सिर्फ सुने नहीं, बोल लो बोल लो बोल लो बोल लो, उस पर चित्त लगाए, ध्यान दे और उसकी आज्ञाओं को पूरा करे। 2 बातें हैं। 3, चेतावनी को सुने, दूसरी बात चित्त लगाए, तीसरी बात उस पर अमल करे कि मैं अब इन चेतावनी को पाकर के आज्ञाओं को पूरा करूंगा। सोचिए जरा सा, नूह ने सिर्फ नक्शा सुन लिया होता, लेकिन जहाज बनाया नहीं होता। नक्शा सुन लिया, लेकिन जहाज बनाया नहीं होता, तो क्या होता? क्या नूह का घराना बच पाता? आज परिवार बच क्यों नहीं पा रहे? आज घराने बर्बाद क्यों हो रहे हैं? सुन तो रहे हैं, अरे हमने बहुत सुना है, बचपन से सुना है हमने। बाइबल में तो बहुत कुछ लिखा है, हमने सब सुना हुआ है, सुना है, सुना है। आई एग्री, मैं बिल्कुल विश्वास करता हूं कि आपने बहुत ज्यादा सुना है। हमसे लोग कहते रहे, अभी तो आप तो पहली जनरेशन है, हम तो 7 पीढ़ियों से ईसाई हैं, ये सब हम जानते हैं, हमारे बाप दादों ने हमें बहुत सिखाया, सुना है। बाइबल कहती है
उस पर चित्त लगाया, उसमें मन लगाया, उस पर मन लगाया, उसकी आज्ञाओं को पूरा किया। What God wanted from you। एक शराब में बैठे हुए व्यक्ति ने जिस दिन मुझसे ये बात बोली थी, बहुत सुना है, अरे सब जानता हूं, पादी साहब क्या बता रहे हैं, बहुत सुना है, सब कुछ जानता हूं मैं, बाइबल में क्या लिखा हुआ है। वो शराब में धुत था, उसकी पत्नी परेशान थी। उसकी पत्नी ने मुझे अपने शरीर पर बेल्ट के निशान दिखाए कि ये मुझे इस तरीके से मारता है। अपनी पत्नी की खाल उसने बेल्ट से खराब कर दी थी। सब कुछ सुना है, चेतावनी सुनी, अमल नहीं करी। कुछ आदतें, कुछ लत हमारी जिंदगी में ऐसी हैं जो हमने सुनी, अमल नहीं करी। हम भी चेन स्मोक करते, बहुत शराब पीते थे। हमने चेतावनी को सुना, पहली बार सुना, सिर्फ सुना, उसी वक्त फैसला कर लिया अब इसकी जरूरत नहीं है। 1990 17 अप्रैल से लेकर आज तक हमें तो जरूरत महसूस नहीं हुई। सुना, चित्त नहीं लगाया। चूंकि चित्त नहीं लगाया तो आज्ञाओं को पूरा करने में कमजोर रह गए। हमारी कमजोरियां, हमारा चित्त का ना लगाना हमारे घराने के विनाश का कारण बन जाता है। घराना नाश हो जाता है। बुराई का दीमक घराने को खोखला कर रहा है। बुराइयां खा रही हैं घराने को। पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद होती चली जा रही है, क्योंकि चेतावनी को सुना, चित्त नहीं लगाया, ठट्टा उड़ाया, दूसरे से कहा यह मैसेज तुम्हारे लिए था, हमारे लिए नहीं है, यह मैसेज तो तुम्हारे लिए था। Where the plan of God is in your life, परमेश्वर की योजना कहां पर है? पर जब कोई व्यक्ति कहता हम अपने कर्म पर विश्वास करते हैं, कौन सा कर्म? कौन सा कर्म कर रहे हो? तुम्हें योजना नहीं मालूम, तुम कर्म कर रहे हो। तुम्हें परमेश्वर की धार्मिकता नहीं मालूम, तुम कर्म कर रहे हो। तुम्हें परमेश्वर का प्लान नहीं मालूम, तुम कर्म कर रहे हो। कौन सा कर्म? वो कौन सा कर्म है? परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर के साथ लगाव, परमेश्वर के साथ विश्वास, परमेश्वर के साथ अपनत्व, परमेश्वर की उपस्थिति में रह करके कर्म करना। इट फुलफिल्स द प्लान ऑफ गॉड इन योर लाइफ। यह परमेश्वर की योजना को मेरे और आपके जीवन में पूरा करता है। यशाया 1 का पहला अध्याय 19वीं और 20वीं आयत कहती है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो तुम उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना जानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। तलवार, परिवार में प्रतिदिन होने वाले रगड़े झगड़े, लड़ाई, उठा पटक, कार्य के स्थान पर जहां हम कार्य कर रहे हैं, प्रतिदिन होने वाली उठा पटक, बेचैनी, डर। बाइबल नेवर सेज यू विल नॉट गो थ्रू एगनीज, कि तुम दुखों से के बीच से नहीं गुजरोगे। लेकिन वो दोधारी तलवार जब मेरे पास परमेश्वर के वचन की तलवार होगी, जब परमेश्वर की योजना मेरे पास होगी, तो मैं उन सब में से निकल सकूंगा।
यर्मिया 17:7 says, यर्मिया की पुस्तक 17वां अध्याय 7वीं आयत ऐसे कहती है, धन्य है वो जो परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखता है। परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना। So many times we make our own plans. अपने आप योजना बना ली, और उसके बाद हम अपने रास्ते पर भाग लिए। योना परमेश्वर की ओर से चुना हुआ व्यक्ति था। परमेश्वर ने कहा, तू इस शहर में जा और जाकर के वहां पर मेरा काम कर। योना दूसरे शहर में भाग गया। परमेश्वर आपको उस जगह कामयाबी देगा जहां वो आपको रखना चाहता है, जहां भेजना चाहता है। यहां पर समुद्र के बीच में फेंका गया, मछली के पेट से गुजरना पड़ा, भारी पीड़ाओं से गुजर करके लौटना पड़ा, और उस जगह जाना पड़ा जहां परमेश्वर ने भेजा था। भारी पीड़ाएं कई बार हम खुद चुनते हैं। परमेश्वर ने बहुत सारी पीड़ाएं, बहुत सारे दुख, बहुत सारे संताप, बहुत सारे शोक हमारे लिए नहीं रखे थे। यदि मूसा के साथ चलने वालों के लिए 40 साल का रास्ता रखा था, तो उसमें सब कुछ उपलब्ध था। भोजन करवाता था, शांति से लेकर के चलता था, अंधेरे में आग का खंभा बनता था, रोशनी और गर्मी दोनों ने प्राप्त। दिन में बादल बनता था, अपनी उपस्थिति और धूप से बचाओ। परमेश्वर जब हमें कठिन रास्तों पर भी लेके चलता है, तो हमारे सारे इंतजाम को पहले कर देता है। मुबारक है जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। नाउ द फोर्थ थिंग, बहुतायत का जीवन परमेश्वर हमें देना चाहता है। अबंडेंस लाइफ, बहुतायत का जीवन। 2 Corinthians chapter 9 verse 8, दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय 8वीं आयत बताती है, वो भली वस्तुएं हमारी जिंदगी में जोड़ना चाहता है। ऑल द गुडनेस, all the good things, all the good experiences of the life, he wants to add up. यशाया 58:11 कहता है, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। इसको अपनी जिंदगी में गांठ बांध दी। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, और काल के समय तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा। सोते भले ही सूख जाए, लेकिन तेरी आशीषों को वो कभी सूखने नहीं देगा। तेरे जीवन की खुशियों को वो सूखने नहीं देगा। तेरे जीवन के सुख चैन को सूखने नहीं देगा। तेरे जीवन की शांति को वो सूखने नहीं देगा। तेरे बाल बच्चों को वो सूखने नहीं देगा। तेरे नाती पोतों तक को वो सूखने नहीं देगा। वो तेरी 1000 पीढ़ी तक की आशीष देने की वायदा कर चुका है। यदि हम परमेश्वर के प्लान में चले। द बाइबल सेज, बाइबल कहती है यशाया 41:10 में, वो हमें दृढ़ करेगा, हमें मजबूत करेगा।
वो हमें बर्बाद नहीं होने देगा। कोई भी दुश्मन, कोई भी संकट, किसी भी प्रकार का कठिन दौर, कठिन बातें हमारे जीवन को बेचैन नहीं होने देंगी। द बाइबल सेज लाइक दिस, बाइबल ऐसा कहती है। आज परिवार टूट रहे हैं। सबसे ज्यादा क्लेश परिवारों के अंदर है। बाहर का तो छोड़ दीजिए, जो संकट है। पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है बाहर से संकट था लेकिन भीतर क्लेश था। ये जो क्लेश है ना, ये हमें गला रहा है, हमारे मन को सड़ा रहा है, हमारी जिंदगी को बदबूदार बना रहा है, हमारी खुशियों को खत्म करे दे रहा है। हम अपने बच्चों के चेहरे पर वो खुशी, वो रौनक नहीं देख पा रहे। एक व्यक्ति मुझसे मिला, उसने कहा ब्रदर क्या नहीं है मेरे घर पे? इतने नौकर चाकर, इतनी गाड़ियां खड़ी हैं, इतनी आलीशान भव्य इमारत का मैं मालिक हूं जिसमें हम रहते हैं। कैन यू इमेजिन? 12 बेडरूम का हाउस, एक एक बेडरूम मास्टर बेडरूम, एक एक बेडरूम का इंटीरियर पे लाखों खर्च, एक एक बाथरूम पे जो सामान लगा था वो एक लाखों लाखों का। लेकिन ब्रदर हमारे घर में बिल्कुल शांति नहीं है। कई बार मैं और मेरी पत्नी तो महीनों महीनों बातचीत तक नहीं करते। हमारे बच्चे अपनी मां से और मुझसे बातचीत नहीं करते। इस भव्यता का, इस महलनुमा घर का क्या फायदा? मैं सबसे परामर्श लेता हूं, जो जो कुछ बताता है मैं करता हूं। कुछ तो है गड़बड़, कहीं तो कमी है, कमी है। यू आर नियर टू द पीपल, you are near to the money, you are near to the social things, but you are away from God. तुम इस दुनिया में अपने आप को बाहर बड़ा अच्छा व्यक्ति दिखाते हो। कहता मुझे मालूम है कि मैं झूठे में हंस के लोगों को दिखाता हूं, झूठे में मुस्कुरा करके लोगों को दिखाता हूं, लेकिन मेरा दिल रोता है। मैंने कहा डू यू हैव जीसस इन योर लाइफ? क्या तुम्हारी जिंदगी में यीशु है? वो मेरे चेहरे को यूं करके देखने लगा कि अजीब सी बात है। अपनी दौलत बताता था, अपना सब कुछ लोगों को बताता था, लोगों को अपने महल जैसे घर के बारे में बताता था कि कितने बेडरूम हैं, कितने बाथरूम हैं, कितने नौकर हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कौन कौन सी गाड़ियां हैं। एक छोटा सा सवाल, डू यू हैव जीसस इन योर लाइफ? क्या यीशु है तुम्हारे जीवन में? कुछ कुछ वो बताने लगा। मैंने कहा हां या नो, या तो हां बोलो या नहीं बोलो, मुझे कुछ नहीं सुनना। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, पहली बार मुझसे सवाल किसी ने पूछा, मुझे यह भी नहीं मालूम कि इसका जवाब क्या देना है। अगर आपके पॉकेट के अंदर पैसे हैं तो आप हां बोलेंगे, और आपकी पॉकेट में पैसे नहीं है तो आप ना बोलेंगे। जीसस इज लाइक अ ब्लैंक चेक इन योर पॉकेट, साइंड बाय गॉड। यीशु मसीह आपके जीवन में एक ब्लैंक चेक के बराबर है। आपको उस पर लिखना है सिर्फ कि परमेश्वर, मुझे शांति की जरूरत है, मुझे आशीषों की जरूरत है, मुझे तसल्ली की जरूरत है, मुझे चैन की जरूरत है, मुझे
सबसे बेरुखी मिली है, मुझे मोहब्बत की जरूरत है, मुझे संगति की जरूरत है। परमेश्वर ने साइन करके रखा हुआ है, हमें अपनी जिंदगी में भरना है। प्रभु तेरी मर्जी क्या है, तू क्या चाहता है? He started crying, वो रोने लगा। No, I don't have Jesus. I know so many pastors. I give them so much big amount of love gift every month. हर महीने में एक बड़ी रकम उनको देता हूं लव गिफ्ट के रूप में। But nobody asked me such question. कभी किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा। तुमने कमरे, बंगले, सब कुछ बताए, बैंक बैलेंस, धन दौलत, रकम, कितना कमाते हो, कितना इनकम टैक्स देते हो, सब बताया। एक छोटा सा सवाल नहीं बता पाए कि यीशु है। अगर होता तो यीशु का प्लान भी तुम्हारे पास होता। तो बाइबल से कहने लगा कि क्या करूं? यशाया 55:6 में लिखा हुआ है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में लगे रहो। जब तक परमेश्वर तुम्हें मिल सकता है उसकी खोज में लगे रहो। और उसके बाद लिखा है यशाया 41:12 में, जो तुमसे युद्ध करते हैं वो हार जाएंगे। जो मुश्किलें, जो समस्याएं, जो परिवार के अंदर की बेरुखियां, रगड़े और झगड़े और मुसीबत और वो सब कुछ जो आपको अनर्गल परेशान करता है, वो तुमसे युद्ध हार जाएंगे। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 16 सेज, इफिसियों 6 अध्याय 16वीं आयत कहती है, विश्वास की ढाल को पकड़े रहो। परमेश्वर पर विश्वास की ढाल, परमेश्वर की योजना पर, परमेश्वर के कामों पर विश्वास। अपने कामों के बारे में की चर्चा मत करो, अपने परमेश्वर के कामों की चर्चा करो। यह मत बताओ कि तुम्हारे पास क्या है, तुम सिर्फ इतना तो बताओ मुझे कि यीशु तुम्हारे पास है या नहीं है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। परमेश्वर की योजना, इज इट विद यू? आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, दया कीजिए। सबके लिए योजना बनाई है, स्वर्ग में स्वर्गदूत रखे हैं जो योजना ही बनाते हैं। प्रभु जी, हम में से प्रत्येक जन इस भेद को समझ सके। आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए। आज हम सोच पाए यीशु है या नहीं है। पैशन वीक की इस सभा में, होली वीक, पवित्र सप्ताह, कुछ लोग कहते हैं इसको द वीक ऑफ ट्रुथ, सत्य का सप्ताह। कुछ लोग कहते हैं इसको द वीक ऑफ लाइट, रोशनी का सप्ताह। यदि अब अंधकार में चल रहे हैं, यदि हम आज भी असत्य पे चल रहे हैं, होली वीक मतलब पवित्र नहीं है। पैशन वीक, परमेश्वर के साथ हमारा पैशन कैसा है, लगाव और जुड़ाव कैसा है, हम सब बातों को चेक करें। आशीष दीजिए, यीशु के नाम से कहते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। 9411958464 वो नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करते हैं और हमें दान भेजते हैं। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, आज बुध हो गया है और शुक्रवार तक वो 40 बच्चे जिनके लिए आपने वायदे कर रखे हैं, जिन लोगों ने, वो जरूर अपने दानों को भेज दीजिए। एक बच्चे पर 4000 का खर्चा बताया था, कुछ लोगों ने भेजा है, कुछ लोगों ने वायदे कर रखे, कुछ लोगों ने एक किश्त भेजी है, दूसरी किश्त बाकी है, कुछ लोगों ने वायदे कि उनका पूरा बाकी है। प्लीज बाय फ्राइडे डू इट सो वी कैन अरेंज एवरीथिंग।
ऑन सैटरडे। हम शनिवार वाले दिन, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा शनिवार को सभा नहीं होगी? जरूर होगी। कुछ और लोगों ने मुझसे बात बोली है कि ब्रदर पैशन वीक में शाम को चर्च भी जाना होता है, तो अगर आप अपना टाइम कुछ चेंज कर लें। मैं जरूर विचार करूंगा, सोचूंगा कि इस पे हम क्या कर सकते हैं। आई एम विद यू, आई एम फॉर यू। मैं आपके साथ हूं, आपका भाई हूं। कोई मुझे बेटा बोलता है, कोई भाई बोलता है, कोई पादरी साहब बोलता है, कोई ब्रदर बोलता है। हर रिश्ते में मैं खुश हूं। वी आर इन ब्लड रिलेशन। जब मैं घर से बाहर कर दिया गया तो हर रिश्ते में मैंने रिश्ता ढूंढा, क्योंकि हम यीशु के खून में एक दूसरे के साथ खून के रिश्ते में हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। वी लव यू। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे और बहुत प्रार्थना करते हैं, बोझ के साथ आंसू बहा के प्रार्थना करते हैं। डू कॉल अस। जरूर प्रार्थना के लिए कॉल करें, मैसेज करें हमारा व्हाट्सएप नंबर पे 9997730585। कल का टाइम मैं जरूर फेसबुक पर, और जिनके व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है मैं जरूर उन्हें भेजूंगा। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।